दुनिया में सबसे प्रमुख खाद्य फसल का नाम है चावल। चावल जो धान के पौधे से तैयार किया जाता है। मेरे बगल में ये पूरी बेल्ट धान की ही है, जो कई किलोमीटर दूर तक केवल धान ही धान दिखाई देता है। विश्व का सर्वोच्च खाद्य पदार्थ जो है पहले नंबर पे धान, या धान वास्तव में इसको हम धान बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पेडी के नाम से जाना जाता है। धान के जब छिलके को निकाल देते हैं तो वो छिलका जो है चावल के नाम से जाना जाता है, वो चावल के नाम से जाना जाता है। और जब चावल को पका देते हैं तो उसको भात बोलते हैं। इस तरह से एक ही चीज़ों के तीन नाम हैं। जब तक ये फसल के रूप में आपको दिखाई दे रही है, पूरा आप देख सकते हैं कई किलोमीटर तक का एरिया पूरा ग्रीनरी से भरी हुई है। ये खरीफ की फसल है जो मुख्यतः जून में बोई जाती है। इसके बोने के दो तरीके हैं। एक है छिटवा, जिसमें धान के बीज को छींट देते हैं और बाद में उसको मिट्टी में मिला देते हैं। दूसरा है धान के जो है पौधे तैयार किए जाते हैं एक जगह इकट्ठा करके, बाद में उसे दो दो तीन तीन पौधे थोड़ी थोड़ी दूर पे 4-5 इंच पे लगाए जाते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये सारे जो हैं ये लगाए गए हैं। इसको एक जगह पहले नर्सरी जैसे तैयार की जाती है, बाद में ये है। धान एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए सामान्यतः 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बारिश खूब ज़रूरी है। वर्षा का पानी तो इसके लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक की बारिश जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए दोमट या चिकनी मिट्टी जो है सबसे उपजाऊ मानी जाती है। ये फसल तैयार होने में 120 से लेकर के 135 दिन जो है लगते हैं, क्योंकि जो इसके प्रजातियां हैं अलग अलग प्रजातियों के जो है इसमें भी अगेती और पछेती बोलते हैं। कुछ होते हैं जो 90 डेज में ही तैयार हो जाते हैं, और ज़्यादातर यही है कि ये 4 महीने से लेकर के 4.5 महीने, अर्थात जून में इसकी बुआई होती है और अक्टूबर में जो है इसकी कटाई शुरू हो जाती है। इसके बाद फिर रबी की फसलों के लिए खेत तैयार किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा खाद्य उत्पादन ये पहले नंबर पे धान है। भारत के लगभग सभी राज्यों में धान बहुतायत से पाया जाता है, जिसमें बंगाल पहले स्थान पर है। बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट और जो है भारत के दक्षिण पूर्वी राज्यों में ये ज़्यादातर समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में बहुतायत पाया जाता है। धान जो है खरीफ की फसल है, लेकिन कई राज्यों में खरीफ के साथ साथ रबी में भी धान की खेती होती है। जैसे आप कोंकण की बेल्ट में चले जाइए, कोंकण है, केरला है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, यहाँ सब जो है हमेशा आपको, क्योंकि इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए, जो वर्षा चाहिए, जो मिट्टी चाहिए, वो वहाँ पर उपलब्ध होता है। इसलिए वहाँ पर बहुतायत से ही धान की खेती होती है। धान जो है एक तरह से इसके विभिन्न खाद्य पदार्थ जो है बनाए जाते हैं। इडली है, डोसा है, विभिन्न प्रकार के बिरयानी है, खीर है, ये सब पकवान, ज़्यादातर पकवान आपको धान से ही तैयार किए, चावल से। आप दक्षिण भारत चले जाइए तो आपको केवल चावल के ही सब कुछ मिलते हैं। वहाँ रोटी शायद ढूंढने पर भी आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान एक उष्णकटिबंधीय और ये घास प्रजाति का पौधा है जो ओरोजा सेनेंटिया के नाम से जो है जाना जाता है। इसकी सबसे पहले शुरुआत
नवपाषाण काल में चीन के यांगत्से नदी के बेसिन से शुरुआत होती है। बाद में यह धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलता गया। इसके लिए उन स्थानों पर भी ये खेती होती है जहाँ वर्षा कम होती है, फिर वहाँ सिंचाई के साधनों से जो है उसकी खेती की जाती है। लेकिन जो बारिश वाले इलाके हैं वहाँ पर जो है धान एक बहुतायत है, क्योंकि इसके लिए बारिश पानी की बहुत ज़रूरत होती है। कहा जाता है कि जब तक इसमें बालें नहीं आ जाती तब तक इसे पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ज़्यादा दिन तक इसमें पानी लगा रहता है तो फिर वो इसके लिए उल्टा पड़ जाता है। इसके लिए यूरिया खाद फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरत पड़ती है, ग्रीनरी जो आती है। इसके अलावा DAP डाई अमोनियम फास्फेट, साथ ही साथ धान पे बहुत सारे कीड़े भी लग जाते हैं, जिसके लिए कीटनाशक दवाएं भी आती हैं। जो है इसमें बहुत घास भी ऐसी आ जाती है जिसको, तो ये एक तरह से ये बहुत देख रेख वाली फसल होती है। लेकिन धान में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्वों में नहीं गिना जाता है। बहुत सारे लोगों को जो शुगर की बीमारी होती है उनको जो है चावल खाने से मना भी किया जाता है, क्योंकि इससे उनके शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो धान जो है एक तरह से ये प्रमुख खाद्य पदार्थ है। धान को अगर कहा जाए तो ये गरीबों का भोजन भी कहलाता है, क्योंकि धान पूरे देश में पैदा होता है। ज़्यादातर अगर आप आदिवासी बेल्ट में जाइए तो वहाँ पर जो है धान को आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं धान इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसको धान ही बोलते हैं, और जैसे ये तैयार हो गया और उसका छिलका निकल गया धान का, तुरंत इसको चावल कहते हैं। आम बोल चाल में इसको चावल ही प्रयोग करते हैं। चावल को संस्कृत में टंडुल वर्ड जो है यूज किया जाता है, और जब ये पकाया जाता है तो ये भात कहलाता है। भात को संस्कृत में ओदन शब्द जो है उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। चावल को भी चूँकि आज इतना उत्पादन ज़्यादा है, इसलिए हर एरिया में आपको राइस मिलों की एक तरह से भरमार हो जाएगी। इतने राइस मिल, मैं जहाँ पर हूँ ये पूरी बेल्ट ही चावल की है। तो ये पूरी बेल्ट चावल। भारत में सबसे लोकप्रिय चावल जो है वो बासमती बोला जाता है, जिसका विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। बासमती चावल सबसे खुशबूदार चावल, उसकी खुशबू दूर दूर तक आती है बासमती चावल की। और बासमती चावल जितने भी हमारे सामाजिक उत्सव होते हैं, घरों में शादी विवाह कोई फंक्शन होता है, तो उस समय बासमती चावल का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन बासमती चावल बहुत महंगा मिलता है। एक सस्ता बासमती चावल भी कम से कम 80-100 रुपये जो लोएस्ट क्वालिटी का चावल होगा वो भी जो है इससे कम नहीं होगा। अच्छे किस्म के रेट का कोई फिक्स नहीं है, 200, 500, हज़ार रुपये केजी चावल। अब चूँकि वो बहुत महंगा पड़ता है, क्यों महंगा पड़ता है उसके पीछे कारण ये है कि उसका उत्पादन कम होता है। जितने 1 एकड़ में जितना चावल ये होगा, बासमती चावल जो है वो 1/3 होगा। तो आप कल्पना करिए जब 1/3 होगा तो ये 3 गुना ज़्यादा होगा, तय उसकी लागत भी 3 गुना ज़्यादा होगी। उसके पीछे असली रीज़न यही है। इसीलिए किसान लोग जो है बासमती चावल को कम बोते हैं। बासमती चावल वो लोग बोते हैं जिनका उद्देश्य होता है व्यापारिक होता है, एक कमर्शियल पर्पज से जो लोग खेती करते हैं वही लोग जो है करते हैं। बाकी चावल की बहुत सारी वैरायटी है भारत में, अलग अलग एरिया में उसके टेम्परेचर, वर्षा, मिट्टी के आधार पर चावल की खेती की जाती है। तो चावल की ये कहानी है। चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन में भी कई लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष चावल भारत में पैदा होता है, और पूरी दुनिया में कंबोडिया
कंबोडिया को कहा जाता है कि वहाँ का जो एरिया है उसका 90% एरिया में केवल चावल की खेती होती है। कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, ये जो इंडो चाइना कंट्रीज बोलते हैं हम एक तरह से, वहाँ पर जो है उस एरिया में चावल की ज़्यादा खेती होती है। वैसे विश्व में सबसे ज़्यादा चावल चीन में होता है। गेहूं और चावल दोनों जो है सबसे ज़्यादा चीन में होता है। दूसरे स्थान पे जो है भारत में होता है। भारत और चाइना की पॉपुलेशन भी आप समझ सकते हैं 150 करोड़ है। हालांकि इंडिया की पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो गई है इस समय। तो ये मुख्य खाद्य फसल है। तो धान, चावल फर्स्ट नंबर समझ लीजिए, सेकंड नंबर पे गेहूं और तीसरा जो है मक्का है। मक्का जो है मोटा अनाज होता है। इसी सीजन में मक्का भी जो है बोया जाता है। क्योंकि इस एरिया में मक्का नहीं है, वो दूसरे एरिया में, ये एरिया केवल धान जो है, चावल की खेती, गन्ने की खेती और आलू की खेती, ये शाहजहाँपुर की 3 मुख्य फसलें हैं। क्योंकि यहाँ की ये तराई बेल्ट में आता है, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, बारिश अच्छी होती है, सिंचाई के अच्छे साधन हैं, इसलिए ये उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मिलते हैं मैं अगली वीडियो में।